भाई कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे भाई अपने इंडिया में काफ़ी ऐप बैन हो रहे हैं और सबके मन में ये डाउट है कि भाई हमारा फ्री फायर तो नहीं जाएगा। आपके भी मन में डाउट होगा ना। आज मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे भाई इससे पहले अपने भाई को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के पास, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो मेरे भाई अभी जो जितने ऐप ये गेम वाले बैन हुए हैं, इनमें क्या था पता है। इनमें ये था कि इनमें जो हम पैसा ऐड करते थे और इसके बाद उसमें मैच लगाते थे, ठीक है। ये सब क्या करते थे, फ्रॉड थे, ठीक है। एक फ्रॉड थे। ये बोलते थे ये जीत गया, वो जीत गया, ये इतना जीत गया, 1 करोड़ जीत गया, 10 करोड़ जीत गया। हाँ अब आप ही बताइए। अभी एक बंदा उसको सीख करके इतना मेहनत करके हर जगह ढूंढ ढाड़ के टीम लगा रहा है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। वो टीम लगा रहा है, अब वो बंदा जीत नहीं रहा है, ठीक है। अब वो बंदा नहीं जीत रहा, वो हार जा रहा है। अब अगला बंदा जीत जा रहा है, वो 10 करोड़ जीत जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ये सब एक फ्रॉड था, ठीक है। ये एक फ्रॉड था, पैसा कमाने का जरिया था। अपने इंडिया में फ्रॉडों की कमी नहीं है, इतना समझ लो। अपने इंडिया में फ्रॉड की कमी नहीं है। आप भी कभी कभी आपके पास भी कॉल आ जाता है कभी फ्रॉड का। आप ये बोलता है कि भाई आपका लॉटरी लग गया है 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का। आता है कि नहीं आता, आता है ना। इसी तरह वो भी था, ठीक है। इसी तरह वो भी था। और हमारे भाई ये जो आपके माइंड में ये है फ्री फायर बैन होगा या नहीं होगा, मैं बताता हूँ। फ्री फायर बैन नहीं होगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहो, फ्री फायर बैन नहीं होने वाला। और ये भी बता दूं वो बैन कब होगा, कैसे होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। अभी जो आपका एक फ्री फायर इंडिया है वो अभी कमिंग सोन पर है, ठीक है। अभी आया नहीं है। वो प्ले स्टोर पर तो आ गया पर लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। उसको पब्लिक नहीं किया गया। क्यों, मोदी जी ने टैक्स मांगा है सभी से, ठीक है। सभी से ये टैक्स मांगा है, 50% या 60% या 80% जो भी मांगा है। पर मोदी जी ने टैक्स मांगा, ठीक है। जब टैक्स मांगा तो इन्होंने मना करा कि भाई हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। जब उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, तब मोदी जी ने भी इंडिया से बैन करा कि भाई इतने सारे ऐप बैन करो। और ये जो गेमिंग वाले ऐप थे ये तो इंडिया के ही थे, ठीक है। ये तो इंडिया के ही थे। इन्हें ये भी बता देते, इसे बैन इसलिए किया गया क्योंकि अपने इंडिया में काफ़ी लोग भाई इसी के चक्कर में इतने कंगाल हो गए। जितना उनके पास पैसा था ना सब इसी में डाल दिए। वो इस लालच में कि भाई हम भी करोड़पति बन जाए, हम भी करोड़पति बन जाए, हम भी करोड़पति बन जाए। पर कोई बन नहीं पा रहा। और वही बंदा मतलब कि कहीं गांव में देखोगे, मैं भी एक बंदे के सुना था कि उसका 10 करोड़ वो जीत गया, ठीक है। वो 10 करोड़ जीत गया। वो रियल नहीं था। क्या था पता है, जैसे कि आपने टीम लगाया तो वहाँ से एक बंदा आएगा, ठीक है। वहाँ से एक बंदा आएगा, आपको 1 लाख 1.5 लाख देगा। आपको क्या कहना है कि हाँ मैं 10 करोड़ जीता हूँ, ठीक है। आपको ये रियल नहीं होता है कि कोई 10 करोड़ जीत गया उसका 10 करोड़ उसके खाते में चला जाएगा। ये रियल नहीं होता है। आप ये इतना ध्यान रख लो, ये रियल नहीं होता है। वो आएगा आपको 1 लाख 1.5 लाख देगा, जो जो भी देता होगा दिया। तो उसके बाद आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैं इतना 10 करोड़ जीता, 20 करोड़ जीत गया या 40 करोड़ जीत गया। सिर्फ आपको कैमरे पे बोलना है बस, ठीक है। कैमरे पे बोल देना है। उसके बाद ताकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ या यूट्यूब पर अपलोड करूँ या इंस्टा पर या कहीं भी अपलोड करूँ, ताकि ऑडियंस जब देखे तो ऑडियंस को लगे भाई जब ये जीत सकता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते, ठीक। आपके माइंड में यही आता होगा कि भाई जब ये बंदा जीत सकता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते, ठीक है। ये सिस्टम था। और इसी मोदी जी ने इसको समझा, उसको बाद विचारा, उसके बाद इन ऐप को हटा दिया। हमरे भाई आ रही है टिकटॉक की बात। टिकटॉक बैन कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। मोदी जी ने लॉकडाउन में तो बैन हुआ था ये। तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने इनसे बात करा था कि भाई देखो हमें चाहिए टैक्स, इस पे ½ % में हमें टैक्स दो तभी ये इंडिया में ऐप चलेगा। तो चाइना ने क्या बोला कि नहीं भाई हम इस ऐप पर टैक्स नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि कोई तो ऐप छोड़ो हमारे लिए जो हम कमाई कर सकें। तो मोदी जी ने बोला कि नहीं भाई हर एक ऐप पे आपका टैक्स मतलब कि टैक्स चाहिए मुझे। तो चाइना वालों ने फिर मना कर दिया था। और उसके बाद भाई उस पर क्या चलता था अपने टिकटॉक पे। इतनी सारी रील जो वहाँ पर टिकटॉक वीडियो अपलोड करते थे, इतना गंदा गंदा वीडियो अपलोड कर देते थे। वो मतलब एक उस तरह का प्लेटफॉर्म हो गया था यार, क्या ही बताऊँ आपको। थोड़ा बेकार सा है, थोड़ा बेकार टाइप का हो गया था। अब बताइए, अब उस टिकटॉक को बच्चे भी चला रहे हैं, बूढ़े भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं। अब वो वीडियो वो देख रहे हैं, ठीक है। अब वो वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर बच्चे देख रहे हैं उनके माइंड में तो गलत ही फिर सिस्टम होगा ना। ये सिस्टम था। तो मोदी जी ने इसको भी सोच विचार के इसको भी बैन करा फ्री फायर पे।
फ्री फायर पे बात आ रही है, ठीक है। अब आपकी किसी के मन में ये भी डाउट होगा पबजी क्यों नहीं बैन हो रहा। पबजी के भी आ रहा होगा, उसका भी बताता हूँ, ठीक है। फ्री फायर इसलिए बैन नहीं हो रहा क्योंकि फ्री फायर वालों ने टैक्स दे रहे हैं अपने इंडिया में। जो हम टॉपअप करते हैं अपने गेम पे, वो आधा, उसमें से आधा बैलेंस अपने इंडिया में रहता है, आधा उसके पास जाता है। और ये फ्री फायर इंडिया क्यों नहीं आ रहा, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर फ्री फायर इंडिया आ गया तो ये टैक्स फिर वहाँ नहीं जा पाएगा जहाँ का फ्री फायर है, फिर वहाँ नहीं जा पाएगा, फिर ये सिर्फ इंडिया में ही रह जाएगा। इसलिए ये जो फ्री फायर इंडिया जिसने बनाया है वो लॉन्च नहीं कर पा रहा है। उसको लॉन्च नहीं किया जा दिए, उसको मतलब कि उसको पैसे दे रहे हैं कि भाई आप अपना ये ऐप अभी लॉन्च मत करो, ठीक है। उसको लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन अब मोदी जी के दिमाग घिस गया है, ठीक है, अब घिस गया है मोदी जी, उस पर ज़्यादा टैक्स मांग रहे हैं कि भाई अब मुझे इस पर चाहिए 80% तक तो पहुंच चुके हैं भाई। जैसे 11 वाले में, ड्रीम 11 पर 80% तक पहुंच गया तो मुझे 80% टैक्स चाहिए। अब फ्री फायर पे भी पहुंचेंगे किसी दिन। ये भी एकदम खतरे में है भाई। अगर गेम खेलते हो तो भाई गलत जगह पैसे लगाना बंद कर दो, ठीक है। फ्री फायर में पैसे वगैरह लगाना बंद कर दो, क्योंकि ये भी खतरे में ही है। कब बैन हो जाए और कब बंद हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। अब सबके दिमाग में ये है कि टिकटॉक वापस आएगा, नहीं, ये गलत है भाई। टिकटॉक वापस नहीं आने वाला। अब जो मोदी जी ने बैन कर दिया ना, वो वापस नहीं आ सकता। ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि टिकटॉक वापस आएगा। कैसे आ सकता है भाई, कैसे आ सकता है वापस, आप बताइए। जब चाइना मान ही नहीं रहा कि मैं टैक्स दूंगा तो वापस कहाँ से आएगा भाई, ये तो बताओ। कौन कह रहा है कि टिकटॉक वापस आएगा? कोई ये टिकटॉक वगैरह कुछ भी वापस आने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब झूठी अफवाह है, ठीक है मेरे भाई। ये टिकटॉक विकटॉक कुछ नहीं वापस आएगा। लाइकी पाइकी जितनी थी, बहुत सारी ऐप थी भाई, इतनी ऐप था, इतना ऐप था। शेयर मी, पता नहीं कौन सा मी था, सब बैन कर दिया। था ना शेयर मी, जो एक होता था ओल्ड वाला, उससे जब हम अपनी मूवी वगैरह ट्रांसफ़र करते थे। अब तो शेयरिट था, हाँ। इतने ऐप थे जो शेयरिट वगैरह थे, सब कुछ अपने इंडिया से हटा दिया, बैन कर दिया। अब आया है शेयर मी, ये अपने इंडिया का है। कभी जो माइंड में इतना सब कुछ था, सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई अपने भाई को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक भी कर दो भाई। मेरे भाई मैं एडिटिंग का वीडियो बनाता हूँ, आप एडिटिंग सिखाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। और ऐसी एडिटिंग सिखाता हूँ जो एडिटिंग आप यूज कर सको, कहीं भी डाल सको, विद फ्री, कॉपीराइट फ्री। आप उसको यूट्यूब पर डाल सकते हो, इंस्टा पर डाल सकते हो, कहीं भी डालो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अपने भाई को कमेंट करो, भाई ये दिक्कत आ रहा है, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। कोई भी हो, आप जाकर मेरा कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, जितने बंदे मुझे कमेंट करते हैं ना, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। मैं पर्सनल उसका प्रॉब्लम का सॉल्व करता हूँ, ठीक है मेरे भाई। मैं पर्सनल वीडियो बना के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, ताकि भाई उस बंदे का प्रॉब्लम जो हो रहा है वो ठीक हो जाए। जो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ मेरे भाई, एक स्कैनर देता हूँ, उस स्कैनर को BN ऐप में स्कैन करना होता है, और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ स्कैन करना है। उसको वहाँ पर वीडियो या फोटो अपना ऐड करो, उसको ऊपर ही आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। एक्सपोर्ट करो, सॉन्ग वॉन्ग सब लगा रहेगा, विदाउट फ्री कॉपीराइट। उसको कहीं भी अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मेरे भाई आप भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ठीक है मेरे भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई।